Hello friends, today we'll go with custom or user defined function. That means how we can create our own function. Okay, so अब तक हम जो प्रोग्राम बना रहे थे हम कोई फंक्शन नहीं बना रहे थे, राइट? अब तक हम जो प्रोग्राम बना रहे थे वो सारे सब मेन फंक्शन के अंदर बना रहे थे, राइट? अब मेन तो सी का कोर फंक्शन होता है, वहां तो हम कुछ कर नहीं सकते, राइट? और ये आपके प्रोग्राम की जो एंट्री पॉइंट होता है वो मेन फंक्शन होता है, इसीलिए इनके बारे में हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। अब वो टाइम आ गया, हम खुद हमारा फंक्शन बना सकते हैं। सो हाउ टू क्रिएट custom or user defined function in C language. So that is very important part. तो एक्चुअली फंक्शन क्या है वो भी तो जानना जरूरी है। व्हाट इज फंक्शन? सो ये देखो, फंक्शन तो आपके सामने ही लिखा हुआ है, एक वर्ड में। सो फंक्शन हम इनको देख के बताए, सो फंक्शन इज अ ब्लॉक, आप ऐसा बोल सकते हैं, जिसके अंदर एक प्रोग्राम लिखा हुआ होता है और वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, राइट? अब ये फंक्शन के अंदर यहाँ अगर मैं कुछ भी करता हूँ, जैसे सिंपली सोचो, तो इनका मीनिंग क्या हुआ ना? मैंने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है मेन फंक्शन, और वो फंक्शन के अंदर काम क्या दिया फंक्शन का ना? प्रिंट हेलो करना। तो इसका मतलब होता है ना, फंक्शन इज अ ब्लॉक वेयर वी कैन राइट डाउन आवर प्रोग्राम स्क्रिप्ट जो बाद में एग्जीक्यूट होगा, राइट? तो जब फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो फंक्शन क्या करेगा ना, उसके ब्लॉक में जो सारे स्टेटमेंट्स है दैट विल बी एग्जीक्यूटेड, राइट? तो ये फंक्शन का काम होता है। तो फंक्शन बनाने से आपका बेनिफिट क्या होता है? व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ फंक्शन? तो फंक्शन बनाने से सोचो, आपने एक ही प्रोग्राम में आ, दो नंबर का एडिशन किया, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन किया, दो नंबर का आपने सब्ट्रैक्शन किया, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन किया, राइट? तो ऐसे तीन चार टाइप का काम आपने सब मेन के अंदर ही कर दिया। तो इनका मतलब क्या हुआ ना, मेन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन हो गया जो आपका चारों काम करता है। डज इट लुक गुड? नो। एक फंक्शन एक ही काम करेगा तो वो सही रहता है, राइट? एक फंक्शन एक काम करेगा, तो एक फंक्शन ऐड करेगा, तो एक फंक्शन आपका मल्टीप्लिकेशन करेगा, एक डिवीजन करेगा, राइट? एक सब्ट्रैक्शन करेगा। तो ऐसे, तो उससे क्या होता है ना, आपका जो कोड का जो आप जो कोड एक जगह पे रखते हो ना, तो अभी तो हम छोटी छोटी लेवल पे बात कर रहे हैं, लेकिन जब बड़ा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम हो जाएगा तो हमें क्या करना पड़ता है, तो छोटे छोटे जो टास्क होता है ना, एक कंप्लीट टास्क छोटे छोटे, उसको एक एक फंक्शन से करवाता है। तो क्या होता है ना, हर एक काम के लिए अलग अलग ब्लॉक्स बनते हैं, तो वो ब्लॉक को हम क्या करते हैं, जहां चाहिए वहां कॉल करके उससे काम करवा लेते हैं। तो function is basically a set of the set of programming statements separately confined in a block, or that is also executable, उसको हम एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। ओके, सो फंक्शन बनाया कैसे जाता है? तो फंक्शन बनाओगे तो एक ब्लॉक बनाओगे तो उसका नाम दोगे। तो यहाँ से ही देखो क्या लिखा होता है, वॉइड मेन। तो वॉइड मेन एक फंक्शन है, बट इसके बारे में भी बात नहीं करते हैं, हम कस्टम फंक्शन के बारे में बात करते हैं, राइट? सो जब भी हम फंक्शन बनाते हैं ना, तो उनका एक सिग्नेचर होता है। इनका मतलब फंक्शन बनाने का प्रोटोटाइप क्या होता है ना, सबसे पहला प्रोटोटाइप होता है ना उनका रिटर्न टाइप। सो यहाँ लिखते हैं हम, तो ये पार्ट है रिटर्न टाइप, दूसरा पार्ट है फंक्शन नेम, उसके बाद होता है एक पैरेंथेसिस, एंड पैरेंथेसिस बंद हो जाता है, और पैरेंथेसिस के बीच में जो होता है उनको हम पैरामीटर्स बोलते हैं या आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं, राइट? ये दोनों में से कोई भी आप बोल सकता है, इधर आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स, राइट? तो ये होता है फंक्शन का एक सिग्नेचर। सो एक फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, फंक्शन का क्या नाम होगा, और वो फंक्शन का पैरामीटर क्या होगा। अब हर एक पार्ट क्या काम करता है वो हम बाद में देखते हैं। सो दिस इज कॉल्ड अ फंक्शन सिग्नेचर। अब रिटर्न टाइप जो पार्ट होता है वहाँ क्या क्या चीज बैठता है ना, वहाँ क्या क्या वर्ड होता है मैं बताता हूँ। एक वर्ड होता है और एनी डेटा टाइप्स, इनका मतलब होता है ना, रिटर्न टाइप के जगह पे मैं क्या यूज कर सकता हूँ, वो फिक्स है। आप वॉइड रख सकते हो या कोई भी डेटा टाइप, जैसे इंटीजर, तो आप इंटीजर भी रख सकते हो, आप फ्लोट भी रख सकते हो, राइट? आप स्ट्रिंग भी रख सकते हो, जो आपकी मर्जी, जितना हमने अभी तक डेटा टाइप सीखे हैं वो सब रख सकते हो। आप पॉइंटर भी रख सकते हो, राइट? एरे भी रख सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट? सो अभी हमने वॉइड वॉइड रखा है, राइट? और उसके बाद वाला पार्ट कौन सा है? फंक्शन नेम,
राइट। सो फंक्शन नेम बोलो तो ना, उस फंक्शन को किस नाम से कॉल किया जाएगा, तो वो एक नाम चाहिए ना, एक आइडेंटिफायर चाहिए एक ब्लॉक का। तो हम यहाँ एक नाम दे देते जैसे ऐड, राइट। उसके बाद क्या आता है, ब्रैकेट। सो ब्रैकेट देखो ये वाला ब्रैकेट है। अब ये आर्गुमेंट्स होता है। अब आर्गुमेंट्स में क्या होता है ना, सेम चीज जो रिटर्न टाइप में होता है वही चीज आर्गुमेंट में आप बिठा सकते हो, void और एनी डेटा टाइप्स। अब कैसे, अगर मैं void दूं तो void, अब मैं इसका मीनिंग बताऊंगा। सो void जब दे दोगे ना, और आप कुछ यूज नहीं कर सकते हो, राइट। तो पैरामीटर्स एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें आप एक से ज्यादा डेटा टाइप रख सकते हो। जैसे मैंने इंटीजर रखा, फिर कॉमा करके और एक रखना पड़ता है, फिर कॉमा करके और एक रखना पड़ता है, ऐसे। तो ऐसे आप कितने भी ले सकते हो, राइट। लेकिन अगर आपने एक बार void रख दिया तो और कुछ नहीं रख सकते हो। void का मतलब ही होता है आप कोई भी डेटा टाइप यूज नहीं करना चाहते हो, जो आप कोई भी टाइप का डेटा यूज नहीं करने वाला हूं, तब होता है void। मैं कुछ रिटर्न नहीं करना चाहता हूं, इस टाइप का डेटा टाइप का नाम होता है void। So void is also a special type of data types which holds the nil value, no data type value, right? So void इस टाइप का होता है। तो void जब आप पैरामीटर में लिखोगे तो आप कोई भी और दे नहीं सकते, मतलब एक void दिया फिर बाद में एक इंटीजर दिया, ऐसा नहीं हो सकता है। void अकेला मतलब आपका पूरा पैरामीटर पार्ट void हो गया। ये हो गया आपका फंक्शन का सिग्नेचर। अब फंक्शन का एक बॉडी भी होता है, बस आपका फंक्शन बन गया। अब मैं ये लाइन को यहाँ से हटा देता हूँ, समझ गए। तो मेरा फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, void। मेरा नाम क्या है फंक्शन का, ऐड। और पैरामीटर क्या है, void। इस पे मैंने सोचो अभी ये प्रिंट टाइप जो मेन करता था ना, अब मैं बोलूंगा जो ऐड ये करेगा, ऐसा हम बस समझते हैं। जो ऐड फंक्शन क्या करेगा, हेलो प्रिंट करेगा। अब मेन क्या करेगा तो फिर है ना। सो मेन को हम बोल रहे हैं भाई तुम अब तक बहुत काम कर चुके हो, अब आपको ज्यादा मेहनत नहीं करवाना चाहते हैं, आप अभी बॉस बन चुके हो, आप दूसरे बंदे को बुला बुला के काम करवाओ। तो मेन पहले क्या काम कर रहा था, अभी थोड़ी देर पहले प्रिंट कर रहा था हेलो। तो एक बॉस को अच्छा नहीं लगता है ना लेटर टाइप करने में, कुछ लिखने में। तो बॉस बोलता है भाई हेलो प्रिंट करने वाला कोई बंदा है क्या, तो आप बोलते हैं हाँ हाँ है, हमारे कंपनी में और एक बंदा है ऐड नाम का जो हेलो प्रिंट करता है। तो बॉस क्या बोलता है, चलो उसको बुलाओ, है ना। तो आज से मैं काम नहीं करूंगा, बुला बुला के काम करूंगा, राइट। सो मेन फंक्शन क्या करेगा, ऐड फंक्शन को कॉल करेगा। आप बोलोगे ऐड मेन को क्यों नहीं कॉल करता है, मेन ऐड को क्यों कॉल करता है, क्योंकि कितने भी फंक्शन ऐसे आप लिखोगे, आपका एंट्री पॉइंट जो होता है वो तो यही फंक्शन है। इनका मतलब जो यहाँ से ही आपका कंट्रोल यही यहाँ आता है, यहाँ से फिर काम करके वो प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देता है। तो जो कुछ करना है आपको यहाँ से करना है ना। तो मेरा कंट्रोल सीधा यहाँ घुसेगा नहीं, मेरा कंट्रोल पहले इधर आएगा। सो यहाँ से हमें क्या करना है, ऐड फंक्शन को कॉल करना है। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, देखो ऐड को कॉल कर दिया, बस इतना ही है प्रोग्राम और कुछ नहीं है। ऐड को जैसे ही कॉल कर दिया, अब ये प्रोग्राम को रन करो। अब मैं यहाँ आके कंपाइल किया और देखो हेलो प्रिंट हो गया। तो ये था फंक्शन कैसे बनाया जाता है। अब इसमें मैं दो चीज बात करना चाहूंगा। फंक्शन अगर मैं यहाँ void जो लिखा है ना, void का मतलब आपने कोई पैरामीटर नहीं रखा है, बराबर, इसीलिए void लिखा है। तो अगर बाय डिफॉल्ट ये void ही होता है, अगर ये ना लिखो तो भी इनका मतलब होता है आपने कोई पैरामीटर नहीं रखे। बट void लिखो तो भी उनका मतलब आप फोर्सफुली बोल रहे हो, है ना। जो भाई मैं void रख दिया मतलब कोई भी डेटा, मैं कोई डेटा टाइप यहाँ रखा नहीं है। अभी डेटा टाइप रखने से क्या होता है वो हम नेक्स्ट में बात करेंगे। अभी मैंने कुछ नहीं रखा है ना। अच्छा, तो इस तरह से यहाँ कॉल होता है, अगर ये ना रख के भी करो तो भी चले, राइट। देखो इसको रन करें, हेलो सेम प्रिंट हो गया। ओके, तो ये था आपका पहला प्रोग्राम। अब एक बात बोलो, अब इनका नाम ऐड है और प्रिंट हेलो करते हैं तो सही नहीं लगता है ना। तो क्यों ना हम ऐड जैसा कुछ बनाए। तो हम ऐसा कर सकते हैं, दो नंबर डालने के लिए बोले और यहाँ स्कैन करवा दे।
अब ए और बी आपके पास है नहीं, मेन नहीं बोल रहा है जो है कौन सा नंबर का एडिशन करना है, वो सब ऐड फंक्शन के ऊपर छोड़ देता है। सो ऐड को सब मैनेज करना पड़ेगा। सो ऐड के पास अब क्या होगा ना, इंटीजर ए कॉमा बी दो वेरिएबल होंगे। समझ में आ गया? सो सारे के सारे काम जो मेन करता था, यही 3 लाइन अगर मेन में डाल देता तो स्कैन हो जाता ना। तो वो काम अभी कौन कर रहा है? ऐड कर रहा है। गेटिंग? अब उसके बाद क्या करेगा ना, प्रिंट करेगा। हो गया, देखो एडिशन करके प्रिंट करेंगे, राइट? देखो ये प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपको लगेगा जो नहीं, चलो ठीक ठाक हमने एक प्रोग्राम बना लिया। देखो जैसे ही मैं 37 को कॉल करूंगा तो आप सबसे पहले मेन के अंदर आओगे। मेन का पहला लाइन क्या है? ऐड फंक्शन कॉल। अब ऐड फंक्शन जैसे ही कॉल होगा उनके अंदर स्क्रिप्ट काम करना चालू कर दिया। दो इंटीजर लिया, दो इंटीजर का पहले एक लेबल प्रिंट करेगा, फिर दो का स्कैन करवाएगा और उसको प्रिंट करेगा। तो जैसे ही मैं यहाँ एंटर मारूंगा, देखो पूछा एंटर टू नंबर्स। अब मैं यहाँ कुछ भी डालता हूँ, 12, और एक स्पेस दे के भी कर सकता हूँ 13, फिर एंटर। तो क्या लिखा है? 12 प्लस 13 इक्वल टू 25। गेटिंग? तो ये था एक कस्टम और यूजर डिफाइंड फंक्शन। जो काम आप सिंपली सोचो, यही काम हमने कितने बार कर चुके हैं मेन के अंदर। बट मेन बोलते हैं मुझे नहीं करना है, मुझे तो कॉल करके करना है। ओके, तो ये एक पैटर्न था, और भी पैटर्न में आऊंगा मैं। तो अभी हमने जो पैटर्न यूज किया वो है रिटर्न टाइप में वॉइड रखा, और पैरामीटर में भी वॉइड रखा, या मतलब कुछ नहीं रखा, राइट? तो ये था आपका ये प्रोग्राम। हाँ, यहाँ और एक चीज बोलना है। देखो 3 पार्ट होता है जब फंक्शन बनाते हैं ना। तो एक डिक्लेरेशन पार्ट होता है, एक कॉल पार्ट होता है, और एक डेफिनेशन पार्ट होता है। सो डिक्लेरेशन का मतलब क्या है? तो सबसे पहले आप कहाँ आते हो वो डिसाइड करो। आप सबसे पहले प्रोग्राम रन करते हो तो यहाँ आ जाते हो। सो यहाँ आके आपको क्या मिल गया? कॉल, राइट? तो जब कॉल मिलता है तो आप सोचो ना, आप कॉल करने जा रहे हो और उसके बारे में आपने बताया नहीं है। जो भाई ये फंक्शन है कहाँ, क्योंकि आपने जो ऊपर जो लिखते हैं ना मेन के ऊपर, पहले ये रजिस्टर हो जाता है। मतलब इनकी जो आइडेंटिटी है वो पहले मिल जाती है। जो चलो मेरे पास एक ऐड नाम का फंक्शन है। अब मेन में जब आप पहली बार आओगे तो इनके ऊपर होने से, कॉल के ऊपर डेफिनेशन होने से आपको सब कुछ मिल गया, राइट? लेकिन अगर देखो ये इनको मैं यहाँ से हटा दिया और कंट्रोल एक्स करके इनको मेन के नीचे दे दिया, दे सकते हो ऊपर नीचे कहीं भी जगह पर रख सकते हो। अब देखो ये प्रोग्राम को मैं क्लियर करके रन करता हूँ। देखो क्या आ गया ना, इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन ऐड। चलो इनका मतलब आपको यहाँ से समझना है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो ना सबसे पहले आप कहाँ है? यहाँ है मेन में। अब मेन के ऊपर जो पार्ट होता है ना वो ग्लोबल पार्ट होता है। तो ग्लोबल पार्ट में हमने कोई चीज का कुछ अता पता नहीं बताया, और यह सीधा के हमने ऐड फंक्शन कॉल कर दिया। आप बोलते हो मैंने ऐड फंक्शन तो इधर बनाया तो सही, बट वो मेन में जब आप आए ना, कंट्रोल जब आए तो कंट्रोल के दिमाग में ऐड के बारे में कुछ पता नहीं है, क्योंकि आप ये ग्लोबल पार्ट होता है। ग्लोबल में कोई चीज आपने डिक्लेयर नहीं किया, तो आपको एटलीस्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो देखो ये क्या लिखा है? डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन, उसके बाद कॉल होता है। तो कॉल के पहले डिक्लेयर करना पड़ता है। तो ये जो हमने अभी जो किया है इनको क्या बोलते हैं? डिक्लेयर बोलते हैं ना, इनको डिफाइन बोलते हैं। तो हमने फंक्शन को यहाँ डिफाइन किया है। तो डिक्लेयर कैसे बोलते हैं ना, ये पहला लाइन जो होता है ना, सिग्नेचर, जो मैंने बार बार पहले बोलता था, और इनको सेमी कॉलन से यहाँ बंद करने का। देखो ये लाइन और ये लाइन में फर्क है। ये कॉल है, देखो कोई यहाँ सामने वर्ड वर्ड लिखा नहीं है, यहाँ वर्ड लिखा हुआ है ना, या कल इंटीजर लिखेंगे, और यह देखो सेमीकोलन दिया और ऊपर रखा है, तो ये कॉल नहीं है। दिस इज कॉल्ड डिक्लेरेशन। तो जब तो जब कॉल होगा ना तो उनको एटलीस्ट डिक्लेरेशन मिल जाए ना, तो कॉल में प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो देखो अभी मैं इस प्रोग्राम को अगर रन करूं, ओके, सो समझ गए? बस ये था। देखो अभी कितने पार्ट हो सकता है मेरा ऐड का ना। अभी हमने सीखा वॉइड वॉइड वाला सीखा, राइट? अब इंटीजर ऐड वॉइड हो सकता है, इंटीजर ऐड इंटीजर इंटीजर हो सकता है, और वॉइड ऐड इंटीजर इंटीजर हो सकता है। समझ रहे? इस टाइप का 4 पैटर्न बनेगा ना। ना पहला वाला वॉइड और दूसरा वाला भी वॉइड जो अभी हमने सीखा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज का लेसन।
अगर लेसन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स।